हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजीएम एकेडमी। इस वीडियो में हम बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो जो ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत के आज़ादी में। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज हम उन्हीं फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जो ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं, तो इनका जो जन्म है, तो ये जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 ईस्वी को। तो 23 जुलाई जो है, तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं, तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई को। और वर्ष कौन सा था? 1856। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो ये जो महाराष्ट्र राज्य है, उस टाइम पे ये बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। तो बॉम्बे स्टेट में ही एक जगह है रत्नागिरी, तो वहीं पे जन्म हुआ था इनका, बाल गंगाधर तिलक जी का। तो 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी वो जगह है। और कौन सा अभी राज्य है, कौन सा राज्य के तहत आता है? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो निधन है, तो निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1920 ईस्वी में ही जो है भारत में उस टाइम पे आज़ादी को लेकर असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। और उसी आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन जब भारत में एक्टिव पीरियड में था, उसी टाइम पे जो है इनका निधन हो गया था। और इनका जो मूल नाम है, तो इनका मूल नाम था केशव गंगाधर तिलक। ठीक है, तो मूल नाम भी याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है, ये लोग इनको जानते हैं। मूल नाम था केशव गंगाधर तिलक। और इनका और कुछ उपनाम है, जैसे कि लोकमान्य तिलक इनको कहा जाता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं को जो है जो एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा ही जो है इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि कौन सा व्यक्ति को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो ये कौन है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक के नाम से जाना जाता है। और ये उपनाम दिया था वैलेंटाइन सिरोल ने। इसके बाद जो महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी जी ने इनको आधुनिक भारत का निर्माता कह के पुकारा है। तो ये तीनों उपनाम याद रखिए। लोकमान्य, क्योंकि लोगों के बीच में जो है ये बहुत चहेते थे, तो लोग इनको लोकमान्य के नाम से जानते थे। वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा गया है। और महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो है, तो इनके द्वारा बहुत ही फेमस नारा दिया गया था आज़ादी को लेकर। और ये था, ये हमेशा स्वराज की बात करते थे। स्वराज, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये याद रखिएगा। अक्सर जो है बहुत सारे लोगों का जो नारा है, स्लोगन है, तो उसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दिल्ली चलो, ये किसने दिया था? जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। तो इसी तरह और भी बहुत सारे स्लोगन हैं जो कि आज़ादी को लेकर कहे गए हैं लोगों के द्वारा। तो उन नारा के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा कौन कौन सा बुक लिखा गया है, तो बुक के बारे में भी पूछा जाता है। तो इनके द्वारा दो बुक याद रखिए। एक है गीता रहस्य, जिसको कि कर्म योग शास्त्र के नाम से भी लोग जानते हैं। तो गीता रहस्य पुस्तक जो है, ये लिखा गया बाल गंगाधर के तिलक, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और जो दूसरा बुक है, वो है द आर्कटिक होम इन द वेदास। द आर्कटिक होम इन द वेदास नामक जो पुस्तक है, तो इसको भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। तो दो बुक याद रखना है, एक है गीता रहस्य और दूसरा है द आर्कटिक होम्स इन वेदास। ठीक है। जो ये गीता रहस्य पुस्तक है, तो इसको इन्होंने लिखा था मांडले जेल में। म्यांमार जो पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, तो वहीं पे ये जगह है मांडले। वहीं पे जो जेल था मांडले जेल, तो वहीं उसी जेल में इनको अंग्रेजों के द्वारा कैद करके रखा गया था। तो जेल में रहने के दौरान ही इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, गीता रहस्य। और आज जो ये मांडले है, ये म्यांमार देश में ही पड़ता है। और ये इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन सा जेल में लिखा गया था ये पुस्तक? मांडले जेल में। याद रखिएगा, गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा गया था। इनके द्वारा
कुछ पत्रिका है जिसको कि प्रकाशित किया गया था। एक है केसरी पत्रिका और दूसरा जो है मराठा पत्रिका। केसरी पत्रिका जो है ये मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। वीकली पत्रिका था, ठीक है, वीकली साप्ताहिक है, ये डेली प्रकाशित नहीं किया जाता था, ये वीक में एक बार प्रकाशित होता था। तो ये दोनों केसरी और मराठा जो है वीकली पत्रिका है। केसरी मराठी भाषा का है और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। कब किया गया था पहली बार प्रकाशन? तो 1881 ईस्वी में किया गया था, पुणे से इसका प्रकाशित किया जाता था। तो ये याद रखिए, केसरी मराठी भाषा का पत्रिका है, 1881 में पहली बार प्रकाशित किया गया था पुणे से, और ये साप्ताहिक पत्रिका था। इसी तरह मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था पहली बार 1881 ईस्वी में पुणे से ही, और ये भी साप्ताहिक पत्रिका था। और जो आप अगर प्राचीन भारत को पढ़ें हैं अच्छा से, तो प्राचीन भारत में जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में जो आर्यों का निवास स्थान को लेकर जो है विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कि जो बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि जो आर्य थे प्राचीन भारत में, जो आर्य हैं, तो आर्य आर्य जो है ये उत्तरी ध्रुव से होते हुए ये भारत आए थे, भारतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो आर्यों का जो मूल निवास था तो वो उत्तरी ध्रुव में था, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, लेकिन उत्तरी ध्रुव से होते हुए ये भारत आए थे, ये बाल गंगाधर तिलक का कहना है। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थल है ये उत्तरी ध्रुव किसने कहा है? तो ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये जो बुक लिखा गया है द आर्कटिक होम इन द वेदास, तो इसी बुक में ये मेंशन किया गया है आर्यों का मूल निवास स्थल जो है ये उत्तरी ध्रुव है, ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसी बुक में मेंशन है। और भी बहुत सारे विद्वान हैं, उनका अलग अलग मत है आर्यों का निवास स्थल को लेकर। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए जो ये बाल गंगाधर तिलक है तो इनका कहना है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थल है ये उत्तरी ध्रुव है। इसी तरह जो प्रोफेसर मैक्स मुलर है तो ये कहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थल है ये मध्य एशिया था, बैक्टीरिया जो क्षेत्र है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, तो वहाँ ये रहते थे आर्य, और वहीं से होकर ये भारत आए थे। इसी तरह डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का कहना है कि सप्त सैंधव प्रदेश इनका मूल निवास स्थल था आर्यों का। फिर दयानंद सरस्वती का कहना है कि यह तिब्बत इनका मूल निवास स्थल था। इसी तरह ये जो है और भी लोग हैं जिनका अलग अलग मत है आर्यों का निवास स्थल को लेकर। तो एग्जाम में पूछा जाए कि आर्यों का मूल निवास स्थल उत्तरी ध्रुव जो है ये किसका मत है, तो ये है बाल गंगाधर तिलक जी का मत था कि ये आर्यों का जो मूल निवास स्थल था तो ये उत्तरी ध्रुव हुआ करता था, और उत्तरी ध्रुव से होते हुए जो है ये भारत आए थे। और देखिए ये कांग्रेस जो 1800, अगर हम बात करें 1885 में ही कांग्रेस का गठन हो गया था। तो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, और उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक जी 1890 ईस्वी में जो है कांग्रेस को ज्वाइन किए थे। और ये कांग्रेस से जुड़े, लेकिन इतने वर्षों के दौरान जो है ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष के पद पे ये नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी भी आपको एग्जाम में कांग्रेस का अध्यक्ष पद को लेकर दिखे और उसमें दिखेगा आपको बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में, तो वो बाल गंगाधर तिलक जो है उसका राइट आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा रहेगा, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जब मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा तो उनमें जो है अगर कुछ छूट जाएगा तो उसको ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, इतना ध्यान रखिएगा।